गजा में जंगबंदी के बाद इसराइल के हमलों में शिद्दत आ गई। 24 घंटों में 350 से ज्यादा अफराद इसराइल की बमबारी का निशाना बन गए। अल शुजाइया की रिहायशी इमारतों पर हमले में 200 अफराद शहीद हो गए। जबालिया कैंप पर 30 मिनट में 150 बॉम्ब बरसाए गए। खान यूनिस में एक ही खानदान के 10 अफराद समेत 50 अफराद काबिज फोर्सेस की बमबारी का निशाना बन गए। अल नसआयरात कैंप पर हमले में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 13 हो गई। शहीद फलस्तीनियों की मजमूई तादाद 15,500 के करीब जा पहुंची। मुस्लिम लीग नून को लाहौर में तगड़े उम्मीदवारों की तलाश। लाहौर में कौमी असम्बली की तमाम 14 नशिस्तों पर नजरें जमा ली। लाहौर से कौमी और सूबाई असम्बली के उम्मीदवारों का आज इंटरव्यूज। सीनियर रहनुमा ख्वाजा साद रफीक लाहौर के हलकों में उम्मीदवारों के इंटरव्यूज करेंगे। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ कल रावलपिंडी के उम्मीदवार चुनेंगे। इंटरव्यू देने वालों के नाम शॉर्टलिस्ट। सबसे पहले सरगोधा डिवीजन के उम्मीदवारों के इंटरव्यूज किए गए। नाम जल्द सामने आने का इम्कान। जो हालात बन गए 9 मई के बाद, जो लड़ाई इन्होंने डाल दी है और जो केसेस बन गए मुझे बहुत ख़तरनाक लगते हैं। साइफ़र का बहुत ख़तरनाक है, 190 मिलियन पाउंड्स का बहुत ख़तरनाक है। 2-3 और केसेस जो उसको मैं दिमाग में नहीं आ रहे। मुझे तो ओपन शट केसेस लग रहे हैं कि उसमें ये जो 190 मिलियन के डॉलर्स का, इसमें मैं भी पाउंड जो मैं भी नैब में पेश हुआ। परवेज खटक साबिक चेयरमैन पीटीआई पर बरस पड़े। कहा 190 मिलियन पाउंड और साइफर ओपन एंड शट केस हैं। 190 मिलियन पाउंड केस का तो मैं खुद गवाह हूं। पेशी भी भुगती। काबीना में बंद लिफाफा दिखाकर मंजूरी ली गई। साइफर केस भी खतरनाक है। फैसला अदालत को करना है। तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन को ढोंग करार दे दिया। उम्मीद है इलेक्शन फरवरी 2024 में ही होंगे। चिलास में अनमनाक हादसा 8 जाने ले गया। गिलगित से रावलपिंडी आने वाली बस पर चिलास में फायरिंग। बस बेकाबू होकर ट्रक से टकरा गई। 8 अफराद जाँ बहक, 26 जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक तसादुम के बाद ट्रक में आग भड़क उठी। ट्रक ड्राइवर भी झुलस कर जाँ बहक। कराची और लाहौर फजाई आलूदगी की फहरिस्त में आज फिर ऊपर। लाहौर का दुनिया में आलूदा तरीन शहरों में दूसरा नंबर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 से जायद। फजाई आलूदगी की फहरिस्त में कराची का तीसरा नंबर। फजा इंतहाई मुजरे सेहत हो गई। एयर क्वालिटी इंडेक्स 240 से ऊपर। लाहौर में स्मॉग के खात्मे के लिए पानी का छिड़काव। 44 बड़ी शाहराहों पर मिस्ट कोइन गाड़ियों की मदद से दिन में 3 बार पानी छिड़काव किया गया। कराची में हवाई फायरिंग और नामालूम सब से गोली लगने के वाकयात में तशवीशनाक हद तक इजाफा। शहर में रवां साल हवाई फायरिंग से 9 अफराद की जान चली गई। 50 से जायद जख्मी। गुज़श्ता रोज अंधी गोली लगने के 2 वाकयात में एक लड़की जाँ बहक, 1 जख्मी हो गई। सलमान बट की इनिंग्स शुरू होने से पहले ही विकेट गिर गई। साबिक क्रिकेटर को कंसल्टेंट सिलेक्शन कमेटी के ओहदे से हटा दिया गया। निगरान वजीर आजम की हिदायत के बाद मुतनाज़ तैनाती मनसूख। क्रिकेट बोर्ड में अच्छी शोहरत रखने वाले सिलेक्टर्स को शामिल करने की हिदायत। अनवारुल हक काकड़ ने कहा खिलाड़ियों की सिलेक्शन कमेटी को भी गैर मुतनाज़ होना चाहिए। चीफ सेलेक्टर वहाब रियाज ने कहा सलमान बट को सिलेक्शन कमेटी में शामिल करना मेरा फैसला था। मेरी दोस्ती को सलमान बट की तैनाती से जोड़ा जा रहा है। किसी का दबाव नहीं। चाहता हूं मजीद बात ना हो। मैंने अपनी जिम्मेदारी समझकर चीफ सेलेक्टर का ओहदा लिया। इस वक्त ओहदे से दस्तबरदार हूंगा जब मेरी वजह से टीम की कारकर्दगी खराब होगी। कौमी विमेन क्रिकेट टीम के तारीख रकम कर दी। न्यूजीलैंड को पहली मर्तबा T20 मैच में शिकस्त दे दी। पहले T20 में कीवीज टीम ने पहले खेलते हुए 128 रन का हदफ दिया। पाकिस्तानी टीम ने 3 विकेटों के नुकसान पर हदफ हासिल कर लिया। फातिमा सना 3 विकेटें हासिल करने पर प्लेयर ऑफ द मैच करार। ग्रीन शर्ट्स ने 3 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बरतरी हासिल कर ली।
मिशन ऑस्ट्रेलिया पर कौमी क्रिकेटर्स की बड़े मुकाबले से पहले बड़ी तैयारी। कैनबरा में बारिश के बायस आउटडोर प्रैक्टिस सेशन मुतासिर। खिलाड़ियों ने इंडोर बॉलिंग और बैटिंग की मशकें की। 6 से 9 दिसंबर तक कैनबरा में 4 रोजा मैच खेला जाएगा। पाक ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज का बाकायदा आगाज 14 दिसंबर से होगा। कैनबरा में पाकिस्तानी हाई कमीशन का क्रिकेट टीम के एजाज में इशाया। साबिक स्पीकर असद कैसर 14 रोजा जुडिशियल रिमांड पर जेल मुंतकिल। मर्दान की अदालत ने पुलिस की जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। असद कैसर को तोड़फोड़ के मुकदमे में गिरफ्तार किया गया था। बिलावल भुट्टो ने कहा, मियां साहब वोट को इज्जत दें, बेइज्जती ना करें। पहली बार इन्हें लाहौर में फूलों की बजाय टमाटर और अंडों का सामना है। समझते हैं बादशाह की तरह आए, सब दरबार में हाजिरी लगवाएं, हवा बन जाएगी। ये अपने घर से इलेक्शन नहीं जीत सकते। मियां साहब इंतजामिया की मदद के बजाय अपने मंशूर पर इलेक्शन लड़े। 2018 में कहा गया फलां लीडर फरिश्ता है, अब किसी और को फरिश्ता बनाकर पेश किया जा रहा है। 8 फरवरी को सरप्राइज मिलेगा। मुस्लिम लीग नून ने बिलावल भुट्टो के बयान को गैर जिम्मेदाराना करार दे दिया। एहसन इकबाल ने कहा, बिलावल नवाज लीग मुखालिफ वोट हासिल करना चाहते हैं। नून लीग पर तनकीद से वोट मिलेंगे तो पूरा जोर लगा ले। पीपल्स पार्टी जमहूरी रिवायात और अक़दार को मद्देनजर रखे। ओए तोए और गालियों के कल्चर से जमहूरियत को नुकसान पहुंचा। क्या पीपल्स पार्टी कह सकती है कि जैसा कराची बनाया वैसा पूरा मुल्क बनाएंगे? एहसन इकबाल को महंगाई का जिम्मेदार करार देने पर दानियाल अजीज को शोकॉज नोटिस। मुस्लिम लीग नून की 7 रोज में तहरीरी जवाब देने की हिदायत। एहसन इकबाल ने कहा, दानियाल अजीज बिलावल भुट्टो की जबान क्यों बोल रहे हैं? गैर जिम्मेदाराना बयान से पार्टी की साख को नुकसान पहुंचाया गया। महंगाई की जिम्मेदार पीटीआई है। इलेक्शन में सिर्फ 67 दिन बाकी। 8 फरवरी वोट सबसे जरूरी। आपकी हमारी वोट डालना जिम्मेदारी। अगली हुकूमत कौन बनाएगा? अगला वजीर आजम कौन आएगा? जोड़ तोड़, सियासी मुलाकात, मुज़ाकरात, टिकट से उम्मीदवारों के नाम तक, रैली, जलसे और जुलूस, कहीं दावे कहीं वादे, वोटिंग, गिनती और नताइज। इलेक्शन की सबसे तेज, सबसे बड़ी, सबसे बेहतर, सबसे गैर जानिबदार कवरेज सिर्फ हम न्यूज पर। गजा में जंगबंदी की कोशिशों में डेडलॉक आ गया। इसराइल ने कतर से अपने मुज़ाकरात कार भी वापस बुला लिए। इसराइल का हमास पर मुआहदे की खिलाफ वर्जी का इल्जाम। कहा, तमाम यरगमाली खवातीन और बच्चों को रिहा नहीं किया गया। हमास ने इसराइली इल्जाम मुस्तरद करते हुए कहा कि तमाम खवातीन और बच्चों को रिहा कर दिया गया। जंगबंदी और तमाम फलस्तीनी कैदियों की रिहाई तक इसराइली यरगमाली रिहा नहीं किए जाएंगे। नवाबशाह में ट्रैफिक हादसा, 3 भाई जाँ बहक। हादसे में 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक सकरंड के करीब लिंक रोड पर ट्रक की 2 मोटरसाइकिलों को टक्कर से हादसा पेश आया। ट्रक ड्राइवर फरार। मुजफ्फराबाद में मुसाफिर बस हादसे का शिकार, 2 अफराद जाँ बहक हो गए। कोस्टर चकोठी से जहलम वैली जा रही थी। काजी अहमद में कौमी शाहराह पर धुंध के बायस टैंकर उलट गया। टैंकर में 15,000 लीटर केमिकल मौजूद। हादसे में ड्राइवर और मुआविन जख्मी। पीआईए का एक और फजाई मेजबान कनाडा में लापता हो गया। जराये के मुताबिक लाहौर का अयाज कुरैशी कनाडा पहुंचकर स्लिप हो गया। तर्जुमान पीआईए के मुताबिक कनाडा में हुक्काम को आगाह कर दिया है। गुज़श्ता माह भी 2 फजाई मेजबान कनाडा में लापता हुए थे। सिंध पुलिस के अफसरान का मनशियात फरोशों की सरपरस्ती करने का इंकशाफ। मटियारी जामशोरों के 3 इंस्पेक्टर्स, 4 सब इंस्पेक्टर समेत मुतादिद एहलकार शामिल। आईजी सिंध ने मुअत्तल करके कराची रिपोर्ट करने का हुक्म दिया।